बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जमहूरियत के अंदर आपकी ताकत जमहूर होता है, अवाम होते हैं। और अवाम में पज़िराई हासिल करने के लिए, अवाम के दिलों में राज करने के लिए लोग सियासत करते हैं ताकि अगले इलेक्शन में आकर फिर से वोट भी मिल सकें। और फिर बहुत सारे जो नेक सीरत लोग होते हैं वो सियासत में आते ही सिर्फ एक मकसद के लिए कि लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। इस तरह का कोई मौका कि जहाँ पर आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें, वो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी शार्प पॉलिटिशियन या सियाना पॉलिटिशियन हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन जहाँ मुस्लिम लीग नून ने ये ट्रेन रिसेंटली 2-3 दफ़ा छोड़ी है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ट्रेन बार-बार पकड़ी है। अभी हमने देखा कि क्राइसिस किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो वहाँ पे राइट स्टार्ट हो गई लोकली, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ रवैया रखा वहाँ के लोकल्स ने, उसके बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी हुकूमत के लिए। उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी मेरे नज़दीक, मैं हो सकता है गलत हूँ इस पर, ये मेरी राय है और ये कोई तनकीद नहीं है, क्योंकि तक इज़्ज़त बिल आ गया है, अब हमें कोई पता नहीं किस चीज़ के ऊपर किसको बुला लिया जाए अदालतों के अंदर। जब वो अपॉर्चुनिटी अराइज़ हुई और रात को मुझ समेत 4, 5, 10 लोगों ने, हमने पाकिस्तान में से बहुत शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि हमारे बच्चे वहाँ फँसे हुए हैं, हेल्प देम। तो वो इन्फॉर्मेशन रात को कुछ और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट के ट्वीट से, व्लॉग से, टीवी से भी सियासतदानों तक भी पहुंची होगी, वफाकी हुकूमत तक भी पहुंची होगी, पंजाब हुकूमत तक भी पहुंची होगी, सिंध और केपी के बलोचिस्तान हुकूमत तक भी पहुंची होगी। मुझे लगता है ज़ाती तौर के ऊपर कि अगर उस इन्फॉर्मेशन या उस केओस के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या इनका कोई नुमाइंदा या वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला सिंध या वज़ीर आला केपी के कोई भी उसी टाइम पे फ्लाई आउट करता, बिश्कीक पहुंच जाता, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि आपकी हुकूमत या आपके सूबे की हुकूमत अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। 12,000 लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब 12,000 ख़ानदान जो थे उनके दिलों में घर करने का वो बहुत बेहतरीन मौका था। ये मौका मुस्लिम लीग नून ने, पंजाब की हुकूमत ने और वफाक की हुकूमत ने यूं करके मिस कर दिया। पता नहीं इनके कौन एडवाइज़र थे और किन्होंने इनको ये मशवरा दिया कि इसके ऊपर आप खामोश रहें, अभी बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो क्राइसिस इतना बड़ा था क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स जो शोर वहाँ पे मचा रहे थे, जो वहाँ पर रह रहे थे, इस क्राइसिस को तहरीक इंसाफ ने एड्रेस किया और उसका उनको समर भी मिल रहा है, उसका उनको फल भी मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान कर दिया जी कि हम उन स्टूडेंट्स की बाहिफाजत वापसी के लिए अखराजात बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने जहाज़ भेजे, वहाँ से वो बच्चे वापस आना स्टार्ट हो गए हमें। अब एक इंसान जो जेल में बैठा हुआ है, उसका नाम इमरान खान है, उसकी एक सूबे के अंदर सिर्फ हुकूमत है, उस सूबे के पास पैसे भी नहीं है एज सच। वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट आए दिन शोर मचाती है कि वफाक हमारे पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा। उन्होंने फिर भी अपनी जेब काट के तो इन बच्चों को वापस बाहिफाजत मंगवाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भिजवाए, अब पैसे मुहैया किए उसके लिए। अब उससे हुआ क्या कि जनाबे वाला वहाँ से जो बच्चे ट्रैवल करके पाकिस्तान वापस आ रहे थे, वो सारे रास्ते नामो कैदी, नामो गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाते आए हैं। अब उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो शायद मुस्लिम लीग नून के वोटर होंगे, उनके लिए भी तहरीक इंसाफ के लिए, उनके दिलों के अंदर भी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ जज्बा ज़रूर जागा होगा कि यार एक हुकूमत है, बेशक सूबाई हुकूमत है, बट वो हमें भूले नहीं हैं। वो आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और वो इक़दामात कर रहे हैं हमें वापस बाहिफाज़त घरों को पहुँचाने के लिए। इससे इससे अगला स्टेप इससे भी खूबसूरत स्टेप था, जिसकी मुझे वाक़ई में एज़ अ पर्सन, एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ पंजाबी मुझे ज़्यादा खुशी हुई। जो लोग पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग पंजाबी भी थे। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन, वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और अपनी ज़ाती गाड़ियों में, सरकार की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की उन्होंने, अपनी ज़ाती गाड़ियों में उन बच्चों को वो पंजाब अपने अपने घरों को रवाना कर रहे थे। वो बड़ा खूबसूरत मंजर था। ये जो सुबायत की एक लहर या सुबायत की जो एक आग भड़काने की कोशिश की जाती है ना पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर, ये उस आग के ऊपर पानी डाला जा रहा था और ये पानी बार बार डाला जाता रहना चाहिए। ये पंजाब को भी डालना चाहिए, ये सिंध को भी डालना चाहिए, ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी डालना चाहिए, यहाँ की हुकूमतों को भी डालना चाहिए कि जनाब हम पाकिस्तानी हैं, बस हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, बाकी मज़हब, सूबे शूबे ये बात की बात है, इसको हम बाद में बात करेंगे। जहाँ पर ये अच्छी अच्छी बातें सारी हुई, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने खुद से रिसीव किया उन बच्चों को, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद आप लोग उस फीलिंग को समझ नहीं सकते कि जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं और कोई इस तरह का अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़या हो जाए, तो आप किस हद तक इनसिक्योर होते हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर ज़ेर तालीम रहा हूँ और स्टूडेंट होते हुए आपकी एज इस तरह की होती है कि बहुत जल्दी जो इस तरह के मिसहैप होते हैं वो आपके, बहुत जल्दी इंसान फ्राइटेंड हो जाता है, बिकॉज आप बिल्कुल अकेले होते हो वहाँ पर। एनीवेज, जहाँ पर ये अच्छी अच्छी बातें हुई, वहाँ पर कुछ ब्लंडर भी हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, क्योंकि हम पीएमएलएन के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, जेयूआईएफ के ऊपर तनकीद करते हैं और इसलिए तनकीद करते हैं कि आप ये बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इससे ज़्यादा तनकीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर बनती है।
जब ये बच्चे वापस आए हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने रात वज़ीर आला हाउस में गुजारी है। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हाउस जो है, जहाँ पर इल्मी अमीन गंडापुर साहब का दफ्तर या उनके रिहाइश का है, वहाँ पर इन काफ़ी सारे बच्चों ने रात गुजारी कि ये भी बहुत खूबसूरत जेस्चर था। जहाँ पर इतना अच्छा काम किया वहीं पर एक ब्लंडर भी मार दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। पता नहीं कौन इनके एडवाइजर होते हैं सियासतदानों के, और की ये साबित करना चाहते हैं। और यार सारी दुनिया को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है। वो भाई साहब एक पोस्टर है जिसके ऊपर बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जाना था, बच्चों को घरों तक पहुंचाया जाना था। उस पोस्टर के ऊपर बड़ी जी फोटो लगी अली अमीन गंडापुर की, और वो वेलकम करते हैं, साथ लिखा हुआ है नीचे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टिकर लगा हुआ है। क्या ज़रूरत थी आपको? सारी दुनिया ने तनकीद की मरियम नवाज साहिबा की उस मीडिया टीम के ऊपर कि जिन्होंने वो पीछे थैले रख के ऊपर नवाज शरीफ साहब की फोटो लगाई थी। अब आपने वर्कतें स्टार्ट कर दी, फिर आपके ऊपर तनकीद करें तो कोई पता नहीं लगता कि कड़ा तक ज़्यादा बिल है साढ़े ते कह जी भाईजान चलो अदालतें चलिए हूँ आके। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब, जहाँ पे वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि चौड़ा दी देग पका के उत्ते मिट्टी दी मुठ पाड़नी, कि आपने अच्छा खासा करके जो भी अच्छा खासी देग पकाई चावलों की मीठे की, उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी। तो आप अच्छे खासे काम जो है उनको अच्छे ही रहने दिया करें। ये स्टूपिड किस्म के जो है ना एडवर्टीजमेंट के ब्लंडर्स या अपने आप को अपने आप को हाईलाइट करने के इस तरह के मत किया करें। जो भी कोई आपके एडवाइजर हैं उनको समझाइए कि ये चीज़ें जेब नहीं देती, ये टैक्स पेयर्स मनी है। आपने अच्छा जेस्चर दिया हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टैक्स पेयर्स मनी अपने आप को हाईलाइट करने पे और एम ही लगाते रहेंगे, राज अदे फोटो लाते रहोगे, तो तनकीद भी थोड़े बहुत सख्त आएगी। एनीवेज, ये तो थी अच्छी अच्छी खबरें। अब आते हैं इसी खबर के दूसरे एंगल की जानिब। कल मैं मदर अब्बास साहब को सुन रहा था एक टेलीविजन के शो के अंदर। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े सीजनड आदमी हैं, और मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि बड़ी माइल्ड गुफ्तगू करते हैं, कोई बदतमीज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कोई सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं करते। वो कह रहे थे कि यह तक इज़्ज़त बिल और उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट भी कोई इस किस्म की डिजिटल मीडिया को लेकर कोई पॉलिसी बनाने जा रही है, और सुना है वो भी बहुत सख्त पॉलिसी बनाने जा रही है। तो इसके ऊपर मदर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि वो उनको लगता है कि हुकूमत के दिल में ये बैठ गया है नून लीग के, कि इनकी जो दुर्गत बनी है इलेक्शन में या जो इनकी मौजूदा हालत है, इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है, लिहाजा वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये एक तज्जिया है, एक एनालिस्ट का या एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का ये तज्जिया है, किसी हद तक ठीक भी साबित हो सकता है, हो सकता है 100% यही बात हो। तो पर पुर्जे डिजिटल मीडिया के जिस तरह काटे जा रहे हैं वो तो आपके सामने है। अब इसके अंदर एक और डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट ज़रा सुनिएगा। ट्रिब्यून की खबर है, ₹20 बिलियन सॉट टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेट सोशल मीडिया। 20 अरब रुपए मांग लिए गए हैं अगले साल के जनाबे वाला अगले साल से। द फेडरल गवर्नमेंट हैज सॉट 20 बिलियन फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर टू एनहांस द नेशनल साइबर सिक्योरिटी and regulate social media. The proposal includes allowing corporations only for social media platforms that are willing to set up offices in country. कि जनाबे वाला अगले साल के जो फिस्कल ईयर है उसमें से 20 अरब रुपए मांगे हैं हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने, कि जनाब ये हम लगाएंगे डिजिटल मीडिया कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। कंट्रोल का भी लफ्ज़ चले मैं ज़रा शायद बेजा इस्तेमाल कर गया, कि सॉर्ट आउट करने के लिए कि कोई बदतमीज़ी ना हो, कोई कैंपेन ना चले, कोई गालम गलोच ना हो, लोगों की इज्जतें ना उछाली जाए। फेयर इनफ, ठीक है, फेयर इनफ। अब इसमें है क्या, ज़रा वो सुनिएगा। इसमें एक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। द सोर्सेज सेड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट which will have Chinese technology is around $135 million या 38 अरब रुपए. A significant chunk is being spent this year while the remaining amount has been demanded for the next year. कि काफ़ी सारा चंक, काफ़ी सारे पैसे इस 38 अरब रुपए में से तो इस साल खर्चे जा रहे हैं, और जो बाकी बचे हैं, मतलब 38 अरब रुपए में से मेरे ये रफ कैलकुलेशन है कि 18 अरब रुपए गालबन इस साल खर्चे गए होंगे या खर्चे जा रहे होंगे, तभी 20 अरब रुपए मांगे गए ना अगले साल के लिए। 38 अरब टोटल है। The Finance Ministry had described the purpose of giving the funds to DIII, providing requisite technology capabilities to proactively identify potential cyber threats on the national critical information infrastructure in addition to preventing साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। कैनवस बहुत बड़ा है इसका, साइबर सिक्योरिटी भी आ जाएगी इसमें, हमारे जो हाई हैकिंग के मामलात हैं सारे वो भी आ जाएंगे। बट ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बुनियादी सा नुक्ता है, आज़ादी इजहार राय। वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी तरह से दबाया नहीं जाना चाहिए। आज मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, इन सब की मुत्तहिदा की हुकूमत है, ये सब मुत्तहिद होकर हुकूमत बना के बैठे में। कल को हुकूमत किसी और सियासी जमात की आएगी। आज आप हुकूमत में हैं, हम आपके खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप हमें ये कहते हैं कि आप हद तक इज्जत करते हैं। कल को आपने ऑपोजिशन में होना है, हमने आपके हम आवाज़ होना है।
क्योंकि ऑपोजिशन में ही होते हैं सियासतदानों को याद आती है ना कि ह्यूमन राइट्स भी हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, बुनियादी इंसानी हकूक भी हैं। ये सारा कुछ अपोजिशन में याद आता है, हुकूमतों में किसी को याद नहीं आता है। तहरीक इंसाफ में भी याद नहीं आता। तहरीक इंसाफ भी पीका के अमेंडमेंट्स लेके आने की कोशिश करती रही थी अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर, लेकिन तब वो कामयाब नहीं हो सके। इतनी उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी कि वो ला सकते। इनके पास थी, इन्होंने जिस तरह भी मिला मिलू के सारे पार्टियां पुर्टियां ने इकट्ठे किए हुए, पंजाब हुकूमत ने भी बिल पास करवा लिया, उन्होंने यहाँ की अपोजिशन चीखती रही, साफ़ी चीखते रहे, बिल पास हो गया। सो ये जो लोग, ये मॉडल पहले का डिस्कस होता आ रहा है, वो जो चाइनीज़ फायरवॉल मॉडल है कि जिस तरह चाइना ने अपने वो डिजिटल मीडिया को सबको कंट्रोल किया हुआ है, तो ये उस किस्म का गालिबन कोई मॉडल होगा। इसके ऊपर लोग पहले भी डिस्कशन करते हैं साफ़ी। मैं नाज़रीन इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ, टू बी ट्रू। मैं कहता हूँ आप किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक कंट्रोल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को सांस लेने दीजिए। अगर आप चाइना की तरह तरक्की कर रहा है आपका मुल्क, आप चाइना की तरह लोगों को रोज़गार, इलाज, तालीम उनके दरवाज़ों के ऊपर मुहैया कर सकते हैं, तो लोग आपके खिलाफ तनकीद भी नहीं करेंगे। आपको ये फायरवॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई फायरवॉल नहीं है, और किसी किस्म का कोई फायरवॉल नहीं, आज़ादी ज़ाहिर खुली इजाज़त है, जो मर्जी करो। लेकिन लोग तनकीद अपनी हुकूमतों पे करने में मस्त ही इतने नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हैं कि हुकूमतें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। उनको ये पता है कि मेरा अस्पताल अच्छा है, मेरे बच्चों की तालीम अच्छी है, मेरी नौकरी अच्छी है, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। दबा के पैसे कमाते हैं, दबा के टैक्सेस देते हैं, बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। हुकूमतों पर तनकीद आती किन इशूज़ के ऊपर है, स्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद आती किन इशूज़ के ऊपर है, आप उनको सॉर्ट आउट कीजिए। ये वक्ती तौर का सोल्यूशन होगा। आप जितने भी इसके ऊपर पैसे लगा लीजिए, कभी भी आवाज़ें दबाने से दब नहीं जाती। जितनी दबाई जाती हैं उतनी वो मल्टीप्लाई होकर दोबारा उभरती हैं। और मैं इसका तारीख से आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान आए, वो कहाँ चले गए आज? और क्या वो तारीख में उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है जस्ट बिकॉज कि वो अपने टाइम के ऊपर आज़ादी इज़हार राय को दबाने में थोड़े से वक्त के लिए कामयाब हो गए थे, तो हमेशा के लिए वो अच्छे हो गए? ऐसे नहीं होता। हमें ज़ाती तौर के ऊपर मुझे लगता है कि हमें उन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए जिनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। गुर्बत ना हो तो कौन तनकीद करेगा हुकूमत के ऊपर? लॉलेसनेस ना हो यहाँ पर तो कौन तनकीद करेगा हुकूमत के ऊपर? लोगों के पास रोज़गार हो तो कौन तनकीद करेगा हुकूमत के ऊपर? सो उन चीज़ों को एड्रेस कीजिए। यही 20-30 अरब जो रुपया लग रहा है, इससे अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छी फैक्ट्रीज लग सकती हैं जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लेकिन प्रेफरेंसेस की बात है। आई एम श्योर कि अगर इसको इंटरनेशनली कोई थ्रेट है हमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो फिर ये पैसे भी शायद कम हो, इससे ज़्यादा भी लगाने पड़े तो लगाने चाहिए हमें। बट येट अगेन, हत्या की इज़्ज़त बिल से स्टार्ट होने वाला सिलसिला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी लेके आएगी। वो आगे फर्दर बढ़ भी रहा है, और देखिए चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।